नमस्कार, डे वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 का चैप्टर नंबर 4 राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं, राजस्थान खनिज खनन, भौतिक संसाधनों, वेल्ड स्किल्ड लेबर, इनमें राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है या इनसे संपलशील राज्य है, और ये सभी है ना एमएसएमई के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख के बता दूं आपको कि राजस्थान खनिज, वेल्ड स्किल्ड लेबर से संपन्न रहा है, और ये सभी क्या करते हैं, एमएसएमई के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा पूरा। तो सबसे पहले क्या इसमें थोड़ा बहुत खनन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा खनिज के बारे में, खनिजों के बारे में, और वेल्ड स्किल्ड लेबर, ये दो टॉपिक। एक तो कौशल, स्किल्ड मतलब कौशल से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम और स्कीम्स है केंद्र और राज्य सरकार की, वो थोड़ा देखेंगे, और श्रम से रिलेटेड लेबर है उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर ये एक अच्छा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो थोड़ा रोजगार के बारे में भी देखेंगे, और लास्ट में आता है अपना एमएसएमई। तो एमएसएमई विकास के लिए क्या योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, निर्यात में क्या क्या हो रहा है इसमें, और निवेश को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन से संगठन कार्यरत है। ठीक है, ये तो इस चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में मेनली निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, बिजली, जलापूर्ति, गैस, ये उपक्षेत्र शामिल है। ये इसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि राजस्थान की जीवीए में ये उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है। तो जीवीए में योगदान, सबसे पहले जीवीए में योगदान, तो हम एक तो स्थिर मूल्य पे देखेंगे। स्थिर मूल्य पर जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, ये हमने चैप्टर नंबर पहला चैप्टर नंबर 1 में देख लिया था, और एक देखेंगे प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू मूल्य क्या है, एक इसमें प्रतिशत पिछले साल की तुलना में इस बार कितना परिवर्तन आया है, एक इसका योगदान कितना है, प्रतिशत में योगदान कितना है, ये तीन चीज देखेंगे हम। ठीक है, तो वैल्यू की बात करें तो स्थिर मूल्य पे वैल्यू है 2.04 लाख करोड़। ठीक है, और प्रचलित मूल्य पे है 3.58 लाख करोड़। ये तो है, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। और प्रतिशत परिवर्तन 6.32% का प्रतिशत परिवर्तन तो स्थिर मूल्य पर हुआ है, और 15.02% का प्रतिशत परिवर्तन अपने प्रचलित मूल्य पे हुआ है, और इसका योगदान है 27.7% और 27.31%, यहाँ 76 है। ये योगदान हमने पहले वाले चैप्टर नंबर 1 वृहत राजस्थान पढ़े थे, नहीं वृहत परिदर्श में राजस्थान पढ़े थे, उसमें पढ़ा था ये योगदान। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्थिर मूल्य पे देखिए, स्थिर मूल्य पे है 2.04 लाख करोड़, प्रतिशत परिवर्तन 6.32% हुआ, और इसका प्रतिशत में योगदान, भारत के जीवीए में योगदान 27.76% है, और प्रचलित मूल्य पर 3.58 लाख करोड़ है, प्रतिशत परिवर्तन 15.02% है, और योगदान 27.31। ये इसमें कमी हुई है, कमी है मतलब कि थोड़ा बहुत कम है इससे। ठीक है, हम जीवीए का योगदान देख लिए, जीवीए में योगदान। अब देखेंगे कि इसके जो उपक्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्र है, सब सेक्टर है, उनका योगदान क्या है जीवीए में, उपक्षेत्रों का योगदान क्या है। तो उपक्षेत्रों के योगदान के बारे में देखें
तो सबसे ज़्यादा योगदान है विनिर्माण का, ठीक है। दूसरे पे है निर्माण का, तीसरे पे है विद्युत, गैस और जलापूर्ति, और चौथे पे है खनन उत्खनन, ठीक है। इसमें इसका योगदान है लगभग 41%। ये लगभग ही याद कर लेना, इसे एक योगदान पूछते नहीं है। इसका लगभग 33% के लगभग है, इसका लगभग 13%, इसका लगभग 12%। ये कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ये क्रम याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। ठीक है, ये हमने देखा। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार हम कोर इंडस्ट्री भी देख लेते हैं। भारत की कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? भारत में 8 कोर इंडस्ट्री है। कोर उद्योग 8। ये क्वेश्चन आरएस मेंस में अभी हम दिए थे, उसमें आया था 2 नंबर में, मेंस में आया था कि भारत में 8 कोर इंडस्ट्री, उसका नाम पूछे थे उसमें। कोर इंडस्ट्री का मतलब है कि इन इंडस्ट्री का योगदान, मतलब कि उद्योग क्षेत्र के मतलब जीवीए में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी है? तो इसमें एक तो है रिफाइनरी उत्पाद, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है, तीसरा स्टील है, चौथा है कोयला, पांचवा है कच्चा तेल, छठा है प्राकृतिक गैस, सातवां है सीमेंट और आठवां है उर्वरक। ये आपको क्रम सहित याद होना चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, हमने तो ऐसे याद किया था, रेस कोक, ठीक। मैं रेस लगा के कोक लाया, कोक पेप्सी की बोतल आती है वो लेके आया। तो आर मतलब रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, मतलब कि 5 क्रम तो आपको याद होना चाहिए। वैसे 8 के 8 याद करने हैं आपको, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक इंडेक्स है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स है जो उद्योग है ना, उद्योगों के, ये इंडेक्स है एक निश्चित अवधि में लिख रहा हूं एक बार, एक निश्चित अवधि के दौरान आधार वर्ष पर, किस पे मैं अंडरलाइन कर दूं, एक निश्चित अवधि आधार वर्ष पर उद्योगों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। ये इंडेक्स IIP परिवर्तनों को मापता है, समझ गया। एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित अवधि, भारत में ये अवधि मतलब CSO द्वारा निकाला जाता है। ये CSO, ठीक है, CSO द्वारा निकाला जाता है एक निश्चित अवधि, यानी भारत में इसके लिए एक अवधि लेते हैं 1 मंथ, 1 माह की अवधि के दौरान निकाला जाता है, प्रत्येक मंथ निकाला जाता है। आधार वर्ष मतलब 2011-12 आधार वर्ष लिया जाता है के लिए जो उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा के अल्पकालीन परिवर्तनों को दर्शाता है। अल्पकालीन यानी काल 1-1 महीने के परिवर्तनों को दर्शाता है, ठीक है। यह है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक।
CSO द्वारा ये जारी किया जाता है। अब इसमें बेस्ड मतलब ये क्या है, मतलब ये किस किस पे आधारित है, ये 3 प्रोडक्ट पे आधारित है। एक तो विनिर्माण हो गया, एक खनन हो गया और एक बिजली। इन तीनों के आंकड़े लेता है प्रत्येक महीने की 2011-12 के आधार वर्ष पर, और ये निकाला जाता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है। अब राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की बात करें, सूचकांक में राजस्थान की क्या प्रोसेस है, तो राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा सर्वे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी कौन सा सर्वे पढ़ रहे हैं, 2022-23 वाला। ठीक है। इससे पहले वाला कौन सा आया था, 2021-22 वाला आया था। इससे पहले आया था 22-23, 21-22, 20-21 वाला आया था। उससे पहले आया था 2019-20 वाला। अब राजस्थान में 4 साल का ये देखें तो इन दोनों के दौरान तो अपना भारत में कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो इस कारण तो इन दोनों यहाँ पे तो हुई थी कमी, यहाँ तो इसकी ग्रोथ घटी थी। और इन दोनों अभी पिछले साल और इस साल इसमें इजाफा हुआ है, बढ़ी है। ठीक है। तो राजस्थान में ये IIP 2 साल बढ़ी है और 2 साल घटी है और 2 साल बढ़ी है। तो ये IIP इंडेक्स देख लिया, CSO द्वारा जारी प्रत्येक मंथ 2011-12 अल्पकालिक परिवर्तनों को दर्शाता है, 3 पे आधारित है, और राजस्थान में इसका ये स्थिति है, राजस्थान में इसकी। ठीक है। आगे बढ़े। सबसे पहले देखेंगे हम MSME सेक्टर। राजस्थान में MSME सेक्टर, राजस्थान की इकोनॉमी में MSME क्षेत्र है ना, MSME क्षेत्र ने औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए राजस्थान सरकार का प्रमुख ध्येय भी है कि MSME सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स या कार्यक्रम या प्रयास किए जा रहे हैं, उनका एक बार देखेंगे। ठीक है। तो पहला है कि MSME की डेफिनेशन में परिवर्तन किया गया है। MSME की डेफिनेशन चेंज हुई है, परिभाषा में बदलाव किया गया है। तो वो क्या बदलाव किया गया है वो देखते हैं। MSME मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है। ये डेफिनेशन देखेंगे तो वो निवेश के आधार पर और एक टर्नओवर के आधार पर, कारोबार के आधार पर, टर्न ओवर के आधार पर। ठीक है। ये आप याद कर लेना, 1 करोड़ से कम है इधर माइक्रो में, फिर 10 करोड़ से कम है, फिर 50 करोड़ से। नीचे वाला इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5 करोड़, 5 से 50 करोड़, 5 से 250 करोड़। ये तो याद करने की बात है। लेकिन ये निवेश टर्नओवर क्या है, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री है, MSME इंडस्ट्री है, कोई भी MSME इंडस्ट्री है जो अपने उद्यम में कोई नई मशीनरी ला रही है, या मशीनरी मतलब कोई संयंत्र स्थापित कर रही है, कोई उपकरण खरीद रही है, उनमें निवेश कर रही है, तो वो निवेश 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में आएगा, तथा उस उद्यम का टर्नओवर यानी कारोबार 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो MSME इंडस्ट्री में आएगा। और इसी प्रकार 10 करोड़ से कम है, ये 50 करोड़ से कम, इधर 50 और 250 करोड़। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी RS मेंस इस बार वाला मेंस था, उसमें 5 नंबर में सीधा पूछा गया था। ये सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी, ये जो जिसने ये लिख दिया उसके 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है। आगे चले। एक MSME में रजिस्ट्रेशन के लिए
यानी कि बार बार विभागों डिपार्टमेंटों के कार्मिकों के चक्कर ना काटने पड़े, उसके लिए एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है, यूआरपी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और ये 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था ये पोर्टल। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में भी। ठीक है, आगे चले। एक राजस्थान के सभी जिलों में एमएसएमई सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं। ठीक है, और राजस्थान के भारत में एमएसएमई नीति भारत में 2022 में आई है। एमएसएमई नीति भारत में 2022 में आई है। और ये नीति भारत में एमएसएमई के मतलब विकास हो, एमएसएमई का विकास हो, नए नए रोजगार जनरेट हो, एमएसएमई में निवेश हो और निर्यात बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए आई है। और ये नीति 17 सितंबर ये नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 17 सितंबर 2022 को। तो ये 4 प्रयास तो ये हो गए, एक और बाकी है, तो एक बार दोबारा देख लो। एमएसएमई की एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पोर्टल है यूआरपी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तीसरी है एमएसएमई सुविधा केंद्र सभी जिलों में। चौथा एमएसएमई नीति आई है, ये याद करना आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये नीति है 17 सितंबर 2022, सीधी सीधी डेट पूछी जाएगी, उसका उद्देश्य कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसका 5वां पॉइंट पढ़े हम आगे। 4 हो गई, एमएसएमई में 5वां क्या है वो देखते हैं। 5वां प्रयास में एक योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। 5वां प्रयास क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, एमलूपी। ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्कीम। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। यह योजना 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। ये डेट आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है सीधी। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देने या नए उद्योगों के विकास में, या जो पहले से उद्योग है, पहले से जो इस्टेब्लिश्ड उद्योग है, उनका विस्तार या उनमें आधुनिकीकरण करने के लिए यह इस योजना के थ्रू 10 करोड़ का ऋण दिया जाता है। 10 करोड़ का ऋण दिया जाता है, 10 करोड़ का ऋण। और इस ऋण को अपन टुकड़ों में भी ले सकते हैं, 25 लाख रुपए का भी ऋण ले सकते हैं, 5 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं और 10 करोड़ तक का ऋण भी ले सकते हैं। अगर इस ऋण को हम जमा कराएंगे तो इसमें 8%, 6% और 5% की ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये स्कीम हो गई। ये एमएसएमई में हमने प्रयास पढ़ा और आगे हम